आज हम जानेंगे शलोफाद की 5 बेटियों का रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं। शलोफाद नाम के एक व्यक्ति था। उसके 5 बेटी थी और उसका कोई बेटा नहीं था। उस समय ये नियम था, जिसके पास बेटे नहीं है उसका नाम निशान मिटा दीजिए। उसको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी और ना ही उसका नाम आगे से लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे शलोफाद की जो 5 बेटियां थी, उसके पिता जंगल में मर गए। तब जब जमीन का बंटवारा हुआ तो शलोफाद की 5 बेटियां, उसके हिस्से में कोई जमीन नहीं दिया गया। तब वो अपने हक मांगने के लिए मूसा के पास गई कि हमारे पिता जंगल में मर गए, लेकिन हमारे बेटी होने का मतलब तो ये नहीं कि हमारे पिता का नाम मिटा दिया जाए। तो इसीलिए वो अपना हक मांगने के लिए वहाँ पे गई और मूसा से बोली। तो मूसा वहाँ पे परमेश्वर से पूछता है कि क्या परमेश्वर इन बेटियों का हक और अधिकार इसे दिया जाए। तो परमेश्वर ने कहा हाँ, दिया जाए, और उसका हक उसे मिला। तो हम देख सकते हैं इस कहानी में जिस प्रकार शलोफाद की 5 बेटियां न्याय मांगने के लिए खड़ी हुई, क्या आज आप भी खड़े होते हैं या फिर अन्याय होते हुए अपने ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन आप बेटी होने की वजह से अपने मुंह नहीं खोल पाते। तो इन शलोफाद की बेटियों की तरह आप खड़े होइए। कई बार क्या है, इस कहानी से हम आत्मिक बातें क्या सीख सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आई, तो आत्मिक बातें का मतलब क्या है। आज बहुत सारे इंसान जो है वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी स्वर्गीय पिता को नाम को बचाना, तब वो बड़े आसानी से कह देती है कि मैं चर्च नहीं जाती, या फिर कोई भाई कह देता है कि मैं चर्च नहीं जाता, क्योंकि उससे डर होता है कि यदि यीशु का नाम लिया जाए तो शायद हमको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, शायद हमको हमारे ही संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। और इस वजह से अपने आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का नाम जो है वो मिटने देते हैं अपनी ज़िंदगी से बड़े आसानी से। लेकिन हम इस कहानी में ये भी सीख सकते हैं कि उन 5 बेटियों के पिता तो मर गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खड़ा हुआ और न्याय मांगा, और परमेश्वर ने उसको न्याय किया और उसका हक उसे दिया। तो यदि आप भी, वचन कहता है यदि तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने और पिता के सामने मान लूँगा। लेकिन यदि तुम इस पृथ्वी पे मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्ग में पिता और स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूँगा। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि आज आप लोग, एक पास्टर मर जाता है तो क्या चर्च बंद हो जाएगी। हाँ, आज बंद हो जाती है, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु जब स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने चेलों के ऊपर डाल दिया और कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ मेरे भेड़े को चराओ। तो हम देख सकते हैं कि पतरस और जितने प्रभु यीशु का चेला थे, सब ने मिलकर सेवकाई को शुरू किया और आज पूरे विश्व में परमेश्वर का चर्चा है। यदि वो भूल जाते कि यीशु तो चला गया स्वर्ग में, अब हमें कोई मतलब नहीं बनता उसके राज्य को सुसमाचार फैलाना, तो क्या आज पापी बचाए जाते, उसका उद्धार हो पाता, क्या आज बीमार लोग चंगे हो पाते, नहीं हो पाते। इसकी वजह से
तो याद रखें कि एक पास्टर के मरने से कलीसिया बंद नहीं होना चाहिए। अरे परमेश्वर आपके साथ है। जिस प्रकार पौलुस से तीमुथियुस, तीमुथियुस से तीतुस, इसी प्रकार से आपको भी एक पास्टर के बाद दूसरा कलीसिया को खड़ा होना चाहिए, उसके बाद तीसरा को खड़ा होना चाहिए। यदि आप ऐसे करोगे तो आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो, और जब सेवकाई करोगे तो स्वर्ग राज्य आपका है। उस सलोफाद की बेटियों की तरह अपने पिता को, नाम निशान को मिटने ना दे अपने ज़िंदगी में, अपने गांव समाज में, अपने कलीसिया में। उस पिता को, नाम को बनाए रखने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, इसमें आप सताए जाएंगे, क्योंकि वचन कहता जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहता है वे सब सताए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। वो आपको कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए आप विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आपके साथ है। यदि सच्चा दिल से आप न्याय मांगेंगे तो न्याय आपको मिलेगा। सलोफाद की बेटियों की तरह ईमानदारी के साथ, सच्चा दिल से यदि आप न्याय मांगोगे तो मिलेगा। तो इसलिए कभी हार ना माने, और अपने पिता को नाम बचाए रखने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। कितने दिन आप एक मसीह विश्वासी कहलाओगे? कितने दिन आप एक चर्च में जाने वाले लोग कहलाओगे? अरे कभी तो आपको उठकर खुदा को महिमा करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकता। तो सिर्फ ओठ से हमें प्रभु को आदर नहीं करनी, लेकिन मन से करना है। इसीलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद बोला कि यशायाह भविष्यवक्ता ने तुम लोगों के बारे में ठीक ही कहा था, तुम लोग ओठ से तो मेरा आदर कहते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ओठ से परमेश्वर को आदर करने वाले ना, बल्कि आप अपने मन से परमेश्वर को पुकारने वाले हो जाए। परमेश्वर आपके साथ में है। तो चलिए, आज का वचन यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यदि आप हमारे वीडियो से आशीषित हुए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।